उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथः न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशः मुख्य मृगा। केवल सोचने मात्र से ही कार्य सिद्ध नहीं होते, कार्य करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जिस प्रकार सोते हुए सिंह के मुंह में स्वतः ही हिरण प्रवेश नहीं कर जाता, हिरण को पकड़ने के लिए उसको शिकार करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो चलिए फ्रेंड्स, केवीएस इंटरव्यू गाइडेंस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और आज हम बात करते हैं केवीएस पीआरटी रिजल्ट की। बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। ये रिजल्ट 2 से 3 दिन के अंदर आपके सामने प्रस्तुत होगा और इसमें बस अब हमारे जो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे, सर कट ऑफ, रोज़ बच्चे मैसेज करते हैं, आज भी बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए हैं, सर कट ऑफ बता दीजिए, कट ऑफ बता दीजिए, कितनी कट ऑफ रह सकती है। तो फ्रेंड्स, कट ऑफ के बारे में चले आगे बात करेंगे। तो पहले हम आपको बता दें कि रिजल्ट 2 से 3 दिन में आ जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कौन इंटरव्यू देगा, कौन इंटरव्यू नहीं देगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हर कैटेगरी का कितने बच्चे इंटरव्यू देंगे, किस तारीख को देंगे, है ना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपके सारे डाउट तभी खत्म हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले बच्चे जब पूछ रहे हैं कि सर कट ऑफ के बारे में बता दीजिए, थोड़ा कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड, थोड़ी कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। कट ऑफ देखिए, आज क्या तारीख है, आज तारीख हो गई 10 तारीख है, 10 से 11 जो भी तारीख है, ठीक है। तो आज की तारीख में जो है, अब से 2 दिन बाद, अब से 2 से 3 दिन बाद, आज सोमवार है, तो सोमवार, मंगल, बुध और बृहस्पति, तो अब से 3 दिन बाद में बृहस्पतिवार को आपको अपना रिजल्ट देखने को मिल सकता है। बृहस्पतिवार में, थर्सडे को आपको अपना रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, रिजल्ट जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपको कितने दिन का समय मिलेगा। जो यूआर कैटेगरी के बच्चे हैं उनको मिलेगा 15 दिन का समय, ठीक है। और बाकी जो जो बाकी से हैं, ओबीसी वाले बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं, और या फिर एससी और एसटी कैटेगरी बच्चे हैं, उनको काफ़ी टाइम मिलने वाला है। लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम जो है, सबसे कम टाइम जो है वो यूआर के बच्चों को मिलेगा। तो यूआर के बच्चों को 15 दिन तो ये वाले और 2 से 3 दिन ये रिजल्ट के, तो मतलब कुल मिला के उनको 17 से 18 दिन बचे हुए मिलेंगे। बस इतने ही दिन उनको मिलेंगे, 17 से 18 दिन। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, एक अंतिम अवसर है जो आपको किस्मत ने दिया है। बाहुबली में एक डायलॉग बाहुबली, अमरेंद्र बाहुबली ने कहा था, क्या कहा था कि देखो, ये जो है ना, किस्मत जो है हर कायर को एक सूरवीर बनने का अवसर जरूर देती है, तो वो अवसर यही है। तो इस अवसर को आपको ना, अगर आप अब तक अनसक्सेसफुल रहे हैं, बेरोजगार रहे हैं, तो बेरोजगार व्यक्ति अनसक्सेसफुल ही माना जाता है, असफल व्यक्तियों में गिनती होती है बेरोजगार की। तो अब आपको फ्रेंड्स, अब आपको अपने हथियार उठा लेने हैं। आपके हथियार क्या है, आपका हथियार है कलम, आपका हथियार है चौक। आप एक टीचर हैं, तो आपको अपने हथियार उठा लेने हैं और फ्रेंड्स, अपने आप को रिफॉर्म करिए। अब आपको किसी और पर वर्क नहीं करना, अपने आप खुद पर वर्क करना है, अपनी पर्सनैलिटी पर वर्क करना है। क्योंकि आपके बारे में आपसे अच्छा कोई नहीं जानता, अपने बारे में हमसे अच्छा कोई नहीं जानता, इसलिए हमको अपने ऊपर वर्क करना है फ्रेंड्स। अब ये समय बिल्कुल भी सोचने का नहीं है। अगर आप यूआर कैटेगरी से रिलेटेड हैं तो आपको बस 17 दिन ही मिलने वाले हैं फ्रेंड्स, 17 दिन मिलने वाले हैं बस इंटरव्यू के। और 17 दिन अगर आप इसमें जी जान आपने मेहनत नहीं की, हालांकि पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट के लिए 17 दिन बहुत कम होते हैं, लेकिन फ्रेंड्स, हम तो पिछले कई महीनों से तैयारी कर रहे हैं, विभिन्न प्लेटफॉर्म से हम जुड़कर आए हैं। हमने तो ये ग्रुप अभी कुछ ही दिन पहले शुरू किया है, इसको 15-20 दिन हुए होंगे। उससे पहले हम सब अपने अपने गुरुओं से तैयारी कर रहे थे। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, आपने जिन भी गुरु जी से तैयारी की है, या जिस कोचिंग से भी आपने तैयारी की है फ्रेंड्स, उस कोचिंग पर अब जो है ये समय है, उस कोचिंग पर जाकर, उस कोचिंग पे आपने जो भी सीखा है ना, उसको अब रिवाइज करने का समय आ गया है, उसको मथने का समय आ गया अच्छी तरीके से। तो फ्रेंड्स, अब तैयार हो जाइए, ठीक है। अब बिल्कुल भी ढील नहीं करनी है और हम जो है आपके साथ कंटिन्यूस जुड़े रहेंगे। और हम आपको जो डेमो आप तैयार करेंगे, उस डेमो को, जो फाइनल आप डेमो तैयार करेंगे, उस डेमो का हम आपको रिव्यू देंगे कि आपने डेमो कैसा तैयार किया है। उसका रिव्यू हम आपको करके बताएंगे कि आप उसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आपने जो अब तक तैयारी की है उसका डेमो फाइनल आप तैयार कर लीजिए, एक पूरा डेमो। अब छोटी छोटी बातें नहीं होंगी, सब टाइम चला गया है छोटी छोटी बातें करने का, अब फाइनल समय आ गया है फाइट करने का। तो हमने देखिए बात कर ली है कि केवीएस का रिजल्ट की घड़ी निकट है, करीब जो है, आज सोमवार है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, तो बृहस्पतिवार की तरफ से 3 दिन बाद आपका रिजल्ट, तीसरे दिन आपको पब्लिश होकर दिख जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर, अब आपको क्या करना है, अपनी पर्सनैलिटी में क्या क्या इंप्रूवमेंट करना है, देखिए। अब आपको जो है पर्सनैलिटी में अपनी क्या इंप्रूवमेंट करना है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको देखना है कि आपका जो लाइफ स्टाइल, आपको अब थोड़े से कुछ दिन लाइफ स्टाइल आपको अपना चेंज करना है। अब जो आपको अपना लाइफ स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर देना है। आपको एक आइडियल टीचर का लाइफ स्टाइल अपनाना है। आपको एक आदर्श जीवनचर्या के बारे में, जो हमारे शास्त्रों में दी गई होती है कि एक व्यक्ति को आदर्श जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए। सूर्योदय से पहले सूर्योदय से पहले उठ जाना,
सूर्यास्त के तुरंत थोड़ी सी 8-9 बजे के आसपास रात को सो जाना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। उससे आपके अंदर आप 15 से 20, आप 15 दिन, 20 दिन तो मैं नहीं बोलूँगा, अब 15 दिन आप ये करके देखिए फ्रेंड्स, आपके अंदर एक डेफिनेटली आपकी पर्सनैलिटी में, आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। इस समय आपको बीमार बिल्कुल भी नहीं होना है। इस बार आपको अब अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना है। अगर आप बीमार हो गए तो समझ लीजिए ये भर्ती आपसे निकल गई। फ्रेंड्स, ये कई कई सालों में भर्ती आती हैं और निकल जाती हैं, और हम देखते देखते रह जाते हैं। इस बार हम देखते नहीं रहेंगे, इस बार हम अपना सिलेक्शन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए डेमो का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पर 30% रोल है, और ये 30% रोल जो है डेमो का, वो आप देख लेना। जो मेन एग्जाम में आपको सबसे ज़्यादा जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो ये ही होगा, डेमो ही होगा आपका डिसाइडिंग फैक्टर। डिसाइड ये ही करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आपको अपनी पर्सनैलिटी में मैं आपको बता देता हूँ कुछ पॉइंट की क्या क्या इंप्रूवमेंट करने हैं। सबसे पहले आपको जो है पोलाइट वे में स्पीक करना है, एंड स्वीट वॉइस में आपको बोलना है। आपको जो है उसके बाद क्या है, आपको धीरे धीरे बोलना है, आपको तेज से नहीं बोलना, ताकि छोटे बच्चों की समझ में आ सके। ऐसा 15 से 20 दिन में अपना नेचर चेंज कर लीजिए। और आपको क्या करना है, आपको करना है अपने व्यवहार में, अपनी हेयर कटिंग जो है उसको, आपकी हेयर कटिंग जो है उसको सही से तय कराना है, ठीक है। हेयर कटिंग को जैसे एक टीचर की होनी चाहिए, आप अपने टीचर में आपने जैसे कल्पना की है एक टीचर की, वैसी जो डिसेंट हेयर कटिंग होती है, एक सादगीपूर्ण हेयर कटिंग होती है, वो कटिंग करानी शुरू करवा लीजिए। उसके अकॉर्डिंग अपनी कटिंग कराइए। और आपका जो पहनावा आपका बिल्कुल टाइट फिटिंग नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा लूज होना चाहिए, लूज होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, बिल्कुल टाइट कपड़े नहीं पहनने। जैसे टीचर एक ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं, इतने ढीले भी नहीं, थोड़े से ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी ड्रेस तैयार कराइए, ठीक है। उसके बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने घर पर मॉक प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपने जहाँ पे कोचिंग में फीस पे की है, उस कोचिंग पर आप ज़्यादा से ज़्यादा डेमो दीजिए, और हम आपका फाइनल डेमो जो है, आप हमें अपना पूरी तैयारी करके अपनी तरफ से हमको बताइए, हम आपको रिव्यू जरूर करेंगे। फ्रेंड्स, आप हमसे जुड़े रहिए, इस चैनल पर हम कंटिन्यूस आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते रहेंगे, ताकि आप अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूवमेंट करते रहिए जब तक आपका इंटरव्यू नहीं हो जाता है। इंटरव्यू होने के बाद आपकी मर्जी है, आप हमसे जुड़ सकते हैं या नहीं भी जुड़ सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हमारा जो जिम्मेदारी है, आपको इंटरव्यू के बारे में गाइडेंस प्रोवाइड करने की है। आपने जो डेमो तैयार किया है उसके रिव्यू हम आपको दे देंगे, जो हमारे लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इस समय हमने देख लिया है कि इसका रिजल्ट 102 दिन में आने वाला है, 2 से 3 दिन में। और इंटरव्यू की डेट भी आपको मैंने बताई दिया, जो है आज के तारीख को 28 तारीख के आसपास हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, तो आज कितनी 11 तारीख है ना, आज 11 तारीख है, आज 11 है आज, ठीक है। तो आज अगर 11 है तो प्लस 11 में कितने ऐड कर देंगे, 2-3 दिन तो वो ऐड कर देंगे, 11 और 3 और 15 दिन ये ऐड कर दो, तो 18 ये 11 ये, तो करीब 28 से 29, आज 10 तारीख है, 11 तारीख है, जो भी देखो 28 से 29 तारीख के बीच में आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा यूआर वालों का, ठीक है। तो अब आप तैयार रहिए, बिल्कुल आप कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए, आज तारीख है 11 सितंबर है, मैं बिल्कुल ठीक सोच रहा हूँ। कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए, अब आप रेडी हैं। तो चलिए, आपके इन दोनों प्रश्नों का जवाब मैंने दे दिया है। 18 दिन आपको मिलने वाले हैं जीयूआर वालों को, और जो रिजल्ट है आपका जल्दी पब्लिश हो जाएगा 102 दिन में। अब क्या है कि कट ऑफ कम या ज़्यादा, कट ऑफ के बारे में आपको थोड़े से मैं क्वेरी ले लेता हूँ। आपके जो संदेह हैं, आपके जो प्रश्न हैं, उनके कट ऑफ के बारे में क्वेरी ले लेता हूँ आपकी। तो सर, कट ऑफ के बारे में आपको बता दूँ कि देखिए, कट ऑफ अगर आपकी यूआर में, अगर फिलहाल अब मैं बता दूँ, देखो अब आपको 115 प्लस आ रहे हैं ना, तो वो आप बच्चे उससे कम है तो भाई आप मेरे से एक बार को क्वेश्चन मत कीजिए, वो इंतजार कर लीजिए। लेकिन अगर आपके 115 से प्लस आ रहे हैं, या 117 मान लीजिए, चलो 117 से प्लस आ रहे हैं, तो आप निश्चित ही तैयारी कीजिए। 115 से 117 प्लस आपके आ रहे हैं तो आप निश्चित ही तैयारी कीजिए, ठीक है। और बाकी अदर कैटेगरीज की इससे कम है तो आप तैयारी 110 प्लस, अदर कैटेगरी जितनी भी हैं और वो 110 प्लस जो हैं, अगर वो सारे तैयारी करेंगे, 110 प्लस वाले अदर कैटेगरी के जितने भी हैं, तो वो बच्चे तैयारी करेंगे, कितने हैं, अदर की तैयारी करेंगे 110 प्लस वाले, तो वो सब तैयारी करेंगे। अब मुझसे कोई भी बच्चा प्रश्न नहीं पूछेगा। फ्रेंड्स, मैं आपके क्वेश्चन के सेपरेटली आंसर दे के परेशान हो गया हूँ, ठीक है। इसलिए अब 110 प्लस वाले जितने भी कैटेगरीज वाले हैं, और यूआर वाले 115 से 117 प्लस वाले जितने बच्चे हैं, या 115-17 वाले भी हैं, वो अब तैयारी करेंगे, ठीक है। चलिए, ये डाउट मैंने आपको पूरा कर दिया।
अब आपका जो एक डाउट है कि कट ऑफ का हमने डाउट कर दिया, रिजल्ट आ गया, इंटरव्यू का हो गया, तो अब ये घड़ी निकट आ गई है, अब आपको मेहनत करनी है। ये समय जो है, अब आप अगर अभी तक जो है आप लोग आपको कायर समझते हैं, तो ये सूरवीर बनने का आपके लिए आखिरी अवसर है। और एक ना एक मौका किस्मत ने आपको दे ही दिया, क्योंकि भगवान की भी जिम्मेदारी होती है व्यक्ति को एक अवसर जरूर देना, ताकि हम उससे आगे ये ना शिकवा ना कर सकें, शिकायत ना कर सकें कि भगवान आपने हमको मौका नहीं दिया था ग्रो करने का। तो ये वही मौका है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या है, बीएड का क्या हुआ, बीएड का क्या हुआ, आज कोर्ट केस था। तो आज कोर्ट केस की अभी तो सुनवाई नहीं हो पा रही थी, क्योंकि हो पाई है क्योंकि अभी हो रहा है वहाँ पर रेन बहुत तगड़ी हो रही है, वहाँ पर क्या हो रही है, वर्षा हो रही है। तो इसका मतलब कि एक तो दिन में डेट मिल सकती है, या फिर नेक्स्ट डेट भी मिल सकती है, आज या कल में सुनवाई हो सकती है, या नेक्स्ट डेट भी मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट का मैटर है, कोई उनको कुछ नहीं कह सकता। और एक बार जब सुप्रीम कोर्ट ने हमें डिसीजन दे भी दिया था, तो अब हमें ये उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना डिसीजन खुद दोहराएंगे, सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन को दोहराएंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो इसका मतलब बीएड वाले अगर भाई कोई हो, आप यहाँ सुन रहे हो गलती से, तो भाई प्लीज़ आप सॉरी मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें बीएड का कोई स्कोप नहीं है। केवीएस ऑलरेडी ही कह चुका था कि हम बीएड को हमने बाहर कर दिया है, उसको बाहर निकाल कर हमने मेरिट बनाई है। एक आरटीआई जो आरटीआई जारी हुई थी, उसमें कहा था कि हम जो है केवीएस को बाहर निकाल कर ही, बोलो केवीएस से बीएड को बाहर निकाल कर ही डीएलएड वालों की हम खाली डीएलएड बीएड और जो जेबीटी जो भी 2 वर्षीय डिप्लोमा होते हैं, 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स है छोटे बच्चों के, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन का जो क्वालिटी एजुकेशन की जो मैटर चल रहा है उसकी बात थी, तो इसलिए उन्होंने उन बच्चों को बाहर कर दिया है बीएड वालों को। तो अब बीएड वालों का मुझे तो कोई चांस नहीं लग रहा भाई। बीएड वाले फिर भी अगर आप हो बनाना चाहे तो रख सकते हैं, बाकी क्लियर हो ही जाएगा 102 दिन में। चलिए बीएड वालों की हमारी बात हो गई, अब हम बात करते हैं कि एनसीईआरटी की पीडीएफ के बारे में आप हमें बता दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, एनसीईआरटी की पीडीएफ के बारे में आपको बता देता हूँ। एनसीईआरटी जो क्लास 1 एंड 2, क्लास जो 1 एंड 2 हैं, क्लास 1 एंड 2 की यहाँ पर जो 2 नई पीडीएफ ऐड, जो क्लास 1 2 में नई किताबें ऐड हुई हैं न्यू एनसीईआरटी, तो उनकी किताबों का क्या नाम है, मैथ का नाम क्या है आप बताइए। दूसरे का मैथ का नाम है जॉयफुल, JOY। चलो इसको क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पे 3 नई किताबें ऐड हुई हैं क्लास 1 एंड 2 के लिए। कौन कौन सी किताबें ऐड हुई हैं, ये है पहली मैथमेटिक्स की, दूसरी हिंदी की और तीसरी इंग्लिश की। तो मैथमेटिक्स की बुक का नाम है जॉयफुल, JOYFUL। जॉयफुल का मतलब आनंदमय। दो किताबें हिंदी की जो आनंदमय है, और इंग्लिश में इसको जॉयफुल कह देते हैं। उसके बाद जो हिंदी की किताब है उसका नाम है सारंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है फ्रेंड्स, बहुत ही टू द पॉइंट एंड अपडेटेड बुक हैं। बहुत ज़्यादा बच्चों को अवसर दिए गए हैं खेलने के। ये किस पर बेस्ड हैं, NEP 2020 एंड NCF 2022 पे। तो NCF 2022 कब जारी हुआ था, 2022 में ही जारी हुआ था धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। तो चलिए, और जो इंग्लिश की बुक है उसका नाम हमारा है मृदंग। मृदंग उसका स्पेलिंग उसकी इंग्लिश में लिख देता हूँ, फिर आपको लगेगा कि यार सर को स्पेलिंग याद नहीं है। तो MRI DANG, मृदंग इसका नाम है, DANG मृदंग हो जाएगा। तो ये 3 बुक जो ऐड हुई है, इनकी PDF आज आपको शाम को ग्रुप पर रात को सभी को मिल जाएंगी, ठीक है। अब मैं आपको आगे की बात बता देता हूँ कि अब फाइनल आपको क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने आपके सारे डाउट खत्म कर दिए हैं। अब जो मेरी तरफ से कि आपको मेरी तरफ से आपके लिए क्या संदेश है, मेरी तरफ से संदेश ये है अब कि अब हमको क्या करना है फ्रेंड्स। अब हमने अब तक जितनी भी कोचिंग की, जहाँ से भी की, अब तक हमने जहाँ से भी को तैयारी की है ना, क्योंकि 5 से 6 महीने हो गए थे पेपर दिए, 7 महीने हो गए हैं। अब जहाँ से भी हमने तैयारी की है, उस तैयारी को अब रिवाइज करने का समय आ गया है। उस तैयारी को 5 से 7 दिन में, कोई भी सोशल मीडिया नेटवर्क यूट्यूब चैनल कुछ मत देखो। 7 दिन में पहले अपनी जो पूरा रिवीजन तैयार बढ़िया करके रिवीजन कर लो। जो मैं आपको एनसीईआरटी दे रहा हूँ 2 दिन में वो पूरी कर लेना। रात को दे दूंगा आज 12 बजे के बाद। तो जो मैं एनसीईआरटी दूंगा आपको एनसीईआरटी, तो 2 दिन में तो ये कर लेना आप, ठीक है, 2 दिन में ये कर लेना। और बाकी जो पुरानी एनसीईआरटी आपने कर रखी होंगी बाकी, तो 1 से 2 दिन में वो पूरी हो जाएंगी। तो कितना हो गया, 4 दिन हो गया। उसके बाद जो 3 दिन आपको अपने डेमो एंड जो आपका सेल्फ इंट्रो है उस पर पूरी तैयारी करना है। सेल्फ इंट्रो में क्या इंपॉर्टेंट है, सेल्फ इंट्रो में इंपॉर्टेंट है आपको मैं बताऊं, एक तो बायोडेटा। सेल्फ इंट्रो में बायोडेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत हिसाब से बनना सीखना है। और जो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन एक फॉर्म, उसके बारे में जो बताया जाएगा वो भी आपको भरना है अपने बारे में, जो कहते हैं 50 शब्दों में, जो है डिस्क्राइब योर सेल्फ, डिस्क्राइब योर सेल्फ इन 15 वर्ड्स।
योर सेल्फ, ठीक है। तो डिस्क्राइब योर सेल्फ इन 15 वर्ड्स, तो ये आपको करना है, ठीक है। तो अब मैंने आपको बता दिया कि 7 से 8 दिन में पहले बिल्कुल सोशल मीडिया बंद कर दीजिए, मैं भी अब बंद कर दूंगा फ्रेंड्स। और 7 से 8 दिन के बाद मैं आपसे उससे बीच में भी अपडेट में देता रहूँगा, कुछ जो इंपॉर्टेंट अपडेट आएगी, ठीक है। थोड़े थोड़े समय देंगे, पूरे दिन नहीं रहेंगे अब जब हम इंटरनेट पर, है ना। और बस एक बार हम ये टारगेट अपना अचीव कर लेंगे और हमारा इंटरव्यू हो जाएगा, ठीक है। और आप सबका, हम सबका अच्छा इंटरव्यू हो जाएगा, उसकी तैयारी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स हम सबकी फिर जीवन धन्य हो जाएगा, हमारा लाइफ सेट हो जाएगी, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ में सब हम अपनी बातों को विराम देते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि अब 7 से 8 दिन हम बहुत लग के तैयारी करेंगे। हमने अब तक जितने भी, जहाँ से भी तैयारी की थी, जो भी नोट्स वगैरह बनाए हैं, जिन भी टीचर्स से गाइडेंस लिया है, जिन टीचर्स ने मदद दी है, उन सब टीचर्स, जो भी हमारे पास मटेरियल है ऑनलाइन ऑफलाइन, अब हम उनको एक साथ एकाग्र करने का समय आ गया। 7 से 8 दिन में हम उनको एकाग्र कर लेंगे बिल्कुल, ठीक है। और फिर उसके बाद 7 से 8 दिन बाद जो हम निकल के आएंगे वो अलग ही पर्सनैलिटी होगी, ठीक है। अपनी और अपनी हाँ ड्रेस तैयार करा लीजिए, अच्छी सी ड्रेस तैयार कर लीजिए, अपनी कटिंग वगैरह, अपने आप में पर्सनैलिटी में इंप्रूवमेंट, पोलाइट लैंग्वेज एंड स्वीट आपकी वॉइस होनी चाहिए। और आपको गुस्सा बिल्कुल बंद कर दीजिए, है ना। और गुस्सा बंद कर दीजिए और छोटी छोटी बातों में नाराज़ होना बंद कर दीजिए। और क्या है, बच्चों के साथ बड़ों के साथ बहुत ही प्यार से बात करना सीखिए। आप देखिए 15 से 20 दिन में आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट आ जाएगा। आपकी स्पीकिंग, जो आपकी वॉइस है, स्पीकिंग स्किल्स होती हैं, ठीक है। वॉइस का ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन स्पीकिंग स्किल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, कि आप जो कैसे वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे कर रहे हैं, उतार चढ़ाव जिसको कहते हैं, उसका होना बहुत ज़रूरी है। और आपको एनसीईआरटी का ज्ञान वो भी ज़रूरी है। चलिए फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा, आज के लिए वीडियो रखते हैं। जय श्री राधे कृष्ण।